विशाल जादुई जूते। ये कहानी है मधुपुर नाम का एक गांव की। मधुपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सब कुछ बहुत ही सुंदर था। उस गांव में जो भी आता था वो वहां की सुंदरता देखकर बहुत ही खुश हो जाता था। उसी गांव में सपना नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। सपना बहुत ही गरीब थी और वो जंगल से शहद लाकर गांव के बाजार में बेचा करती थी। वो उसी से अपना घर चलाती थी। उस गांव के लोग भी बहुत अच्छे थे और वो भी सपना की मदद करते थे। मधुपुर गांव में परी लोक से परियां घूमने आती थी। परी लोक में एक आशा परी नाम की एक परी रहती थी। उसे घूमना बहुत पसंद था। एक दिन आशा परी को रानी माँ ने अपने पास बुलाया। आशा परी, परीलोक में सब कहते हैं कि तुम पूरा दिन भर घूमते ही रहते हो, पर कभी भी किसी काम में हाथ नहीं बटाती। रानी माँ, मुझे घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। घूमना सभी को पसंद है, मुझे भी घूमने में अच्छा लगता है, लेकिन तुमको हमेशा अपना काम खत्म करके ही घूमना चाहिए। लेकिन रानी माँ, अगर मैं रोज पृथ्वीलोक पर घूमने नहीं जाऊंगी तो मैं दम घुटकर मर जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ गई। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी रानी माँ ने अपनी जादुई झड़ी घुमाई और उनके हाथ में एक बहुत सुंदर जूता आ गया। रानी माँ ने वो जूता आशा परी को दिया और बोली, आशा परी, तुम ये जादुई जूता रख लो और इसको हमेशा पहन कर रखना। तुम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पृथ्वीलोक पर जा पाओगी, पर इस जूते की मदद से ही परीलोक पर वापस आ पाओगे। अगर तुम हफ्ते में एक बार से ज्यादा पृथ्वीलोक पर जाओगी तो ये जूता तुम्हें परीलोक पर वापस नहीं आने देगा। और तो और बिना इस जादुई जूते के तुम परीलोक भी नहीं आ पाओगी। लेकिन रानी माँ, मैं ऐसे कैसे रह पाऊंगी? बेटी, सब कुछ आदत की बात है। अगर तुम्हें एक बार काम करने की आदत पड़ गई तो तुम्हें ज्यादा घूमने का मन भी नहीं करेगा। रानी माँ की ये सब बातें सुनकर आशा परी बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर वहाँ से चली गई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। एक दिन सुबह सुबह आशा परी सोचने लगी, आज तो मैं पृथ्वीलोक पर घूमने जाऊंगी। इतने दिन परीलोक में रहकर मुझे घुटन सी हो रही है। इतना सोचकर आशा परी पृथ्वीलोक पर घूमने चली गई। पृथ्वीलोक जाकर आशा परी इधर उधर घूम रही थी। ऐसे ही जब वो जंगल के ऊपर से उड़ रही थी, तभी आशा परी एक पेड़ पर टकरा जाती है और उसका जूता निकलकर वहीं गिर गया। वो जूता ढूंढने लगी, लेकिन उनको जूता कहीं नहीं मिला। ये देखकर आशा परी रोने लगी। अब मैं क्या करूँगी? बिना इस जूते के मैं परीलोक वापस कैसे जाऊंगी? उस वक्त सपना भी जंगल में गई थी शहद लाने के लिए। जब वो जंगल की ओर जा रही थी, तभी सपना को आशा परी का जादुई जूता मिलता है। वो जूता देखने में इतना सुंदर था कि सपना की आंखें खुली की खुली रह गई और वो मन ही मन सोचने लगी, इस जंगल में तो कोई भी आता जाता नहीं है, लेकिन इतना सुंदर जूता यहाँ कौन रख कर गया? अगर मेरे पास भी एक ऐसी ही जूता होता तो मैं पूरा दिन ये जूता पहनकर रखती। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, कोई भी होगा तो मैं उसको जूता दे दूंगी। इतना सोचकर सपना वो जूता लेकर आगे जाने लगी, लेकिन उसको कहीं भी कोई नहीं दिखा। यहाँ पर तो कोई नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, इस जूते को अपने साथ घर ले जाती हूँ और कोई भी आएगा तो मैं ये जूता उसको वापस कर दूंगी। इतना सोचकर सपना वो जूता अपने घर ले जाती है। उसने वो जूता अपने घर पर संभाल के रख दिया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी वो जूता लेने सपना के घर पर नहीं आया। लगता है ये जिसका जूता है उसको ये नहीं चाहिए। मैं काम करती हूँ, आज से मैं ये जूते पहन लेती हूँ। अगले दिन सुबह सपना ये जूता पहनकर जंगल में शहद लेने निकल जाती है। तब उसने आशा परी को रोती हुई देखा। तब सपना आशा परी के पास गई और बोली, आप कौन हो? आप यहाँ पर ऐसे बैठकर क्यों रो रही हो? तब आशा परी सपना को सारी बात बताती है। परी जी, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए,
आप कुछ खा लीजिएगा, फिर आप अपना जूता वापस ले लेना। परी सपना की बात मान लेती है। तब सपना और परी दोनों घर जाते हैं। घर जाकर सपना परी को खाना खिलाती है। परी, मेरे घर में सिर्फ रोटी ही बची है, तुम्हें इसी से ही काम चलाना होगा। सपना, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कितने बड़े दिल की लड़की हो। तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन तुम मुझे खाने को दे रही हो। मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर आशा परी सपना को दिया हुआ खाना खा लेती है। उसके बाद सपना ने आशा परी को उसकी जादुई जूते वापस कर दिए। आशा परी बहुत खुश हो गई। तुमने ये जूता लौटाकर मेरी मदद की है, नहीं तो मैं कभी भी परीलोक वापस नहीं जा पाती। मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। इतना कहकर आशा परी ने अपनी जादुई झड़ी घुमाई और उनके सामने एक विशाल जूता आ गया। ये तो एक विशाल जूता है। मैंने तो इतना बड़ा जूता कभी नहीं देखा। मैं तो इसके अंदर भी रह सकती हूँ। ये एक जादुई जूता है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, तुम इस जादुई विशाल जूते से मांग लेना। तुम्हें तुरंत वो चीज मिल जाएगी। इतना कहकर आशा परी परीलोक वापस चली गई। तब सपना ने जादुई विशाल जूते के अंदर जाकर चॉकलेट मांगी। जैसे ही सपना जादुई विशाल जूते से बाहर आई, तो उसने देखा कि उसका कमरा चॉकलेट से भर गया है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। अब मैं इस जूते से एक अच्छा सा घर बनाऊंगी और इस गांव में जिसके पास भी रहने के लिए जगह नहीं होगी, उन लोगों को मैं उस घर में रखूंगी। कुछ दिनों में ही सपना ने जूते की मदद से एक बड़ा सा घर बना लिया और उस घर में गांव के बेबस और लाचार लोगों को लाकर उनकी अच्छे से देखभाल करने लगी। आशा परी भी सपना से हर हफ्ते मिलने आया करती थी। कुछ दिनों में सपना ने बहुत तरक्की की। सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ लोग उसकी तरक्की देखकर जलते भी थे और वो जूता चुराने की बहुत कोशिश भी करते थे, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कर पाए और सपना सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।